नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय बाय ट्रिक टीच यूट्यूब चैनल। प्यारे मित्रों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जैन धर्म के बारे में, और हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे जैन धर्म के बारे में कि क्या क्या जैन धर्म कैसे कैसे पूरा निचोड़ हम लोग मात्र 15 से 20 मिनट में सीखने जा रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं सरकारी जॉब की तैयारी तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी जैन धर्म की बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। तो आइए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे जैन धर्म में क्या क्या हम लोग क्या निचोड़ सीखने वाले हैं और आप कुछ आज क्या नया सीख के जाएंगे। अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। तुम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और जिसको हम लोग बोलते हैं जैन धर्म के संस्थापक, वो थे ऋषि भवेद। ठीक है, कौन थे प्यारे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम जो संस्थापक हम लोग बोलते हैं वो ऋषि भवेद थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषि भवेद। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की अगर बात करें वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो अश्वसेन के पुत्र थे। प्यारे दोस्तों, कौन थे? अश्वसेन के पुत्र थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और अपना संन्यास जीवन 30 वर्ष की अवस्था में स्वीकार लिया था। यानी कि जो पार्श्वनाथ थे ना, वो 30 वर्ष की अवस्था में अपना संन्यास जीवन क्या किया था? अपना लिया था। उसके द्वारा दिए गए शिक्षा, यानी कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा दिए थे अश्वसेन जैन धर्म के अंदर? देखिए, हिंसा ना करना, सदा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति जमा न करना। पहले दोस्तों आगे देखिए फिर क्या बोले कि महावीर स्वामी जैन धर्म के वो 24वें तीर्थकर बने। 24वें और अंतिम तीर्थकर बने थे। कौन? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हम लोग या फिर जैन धर्म के संस्थापक ऋषि भवेद थे, और 23वें तीर्थकर कौन बने? तो पार्श्वनाथ थे, जो अश्वसेन के पुत्र थे। लेकिन 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे, और हम लोग आज महावीर स्वामी के बारे में बढ़िया से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न महावीर स्वामी से ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आइए, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। अच्छी बात है। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जातक कुल के सरदार थे। किसके कुल के? तो ज्ञातक कुल के सरदार थे, उसको जातक ही बोलते हैं। उसके कुल के वो कहते हैं सरदार, यानी कि मुखिया जैसे बोलते हैं। उसकी माता का नाम त्रिशला थी, जो राजा चेटक की बहन थी। उसका माता का नाम क्या था भाई? उसकी माता का नाम, महावीर की माता का नाम त्रिशला, जो राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा एवं उसकी पुत्री का नाम था जो वो अनुज्या प्रियदर्शनी, और उसकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी, और उसके दामाद का नाम जामेद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर के बचपन का नाम बर्धमान था, जो 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। यानी कि जब वो अपना घर त्यागे थे तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए थे। घर त्यागने से पहले उसकी माता और पिता दोनों के देहांत हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और घर त्याग करके संन्यास जीवन यापन करने के लिए वो चले गए, संन्यास जीवन जीने के लिए वो चले गए। देखिए, 12 वर्ष की कठिन तपस्या हुई ना। 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्याम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर बात बोले तो महावीर स्वामी 12 वर्ष तक एक ही वस्त्र पहन के तपस्या करे थे। ठीक है, इसलिए बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि महावीर स्वामी का जो दृश्य होता है, यानी कि जो फोटो लगा हुआ रहता है, तो वो नग्न अवस्था में रहते, इसलिए क्योंकि वो 12 वर्ष तक एक ही वस्त्र पहन करके तपस्या कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या क्या कहला, यानी कि ज्ञान जब प्राप्त हो गया महावीर को तो वो क्या क्या कहला है? सबसे पहली बात वो कहला है निर्ग्रंथ।
प्यारा दोस्तों, निर्ग्रंथ को हम लोग बोलते हैं बंधनहीन, ऐसा जो कि बंधन से हीन हो, यानी कि जीवन मरण सबसे मुक्त हो जाए, लोभ माया मोह ममता ये सबसे सब क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, तो उसको बंधनहीन कहते हैं। और आहत भी हुए, आहत मतलब पूजनीय, जो पूजनीय हो जाए उसको आहत कहते हैं। और वो जीन कहलाए, जीन का मतलब होता है विजयी, जीन का मतलब क्या होता है, यानी विजय यानी कि विजेता, जिसको हम लोग कहते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिया। प्यारे दोस्तों, सबसे कठिन भाषा होती है प्रकृत भाषा, तो महावीर ने अपना उपदेश किसमें दिया था, तो प्रकृत भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, उसके दामाद थे जामिल। पहले भी आपको बताए थे महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे, उसके दामाद यानी कि बेटी के पतिदेव जामिल बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दहितवाहक की पुत्री चंपा थी। कौन थी, दहितवाहक की पुत्री चंपा थी। आगे हम लोग सीखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। कितने गंधर्व में, 11 गंधर्व में विभाजित किया था। महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला गंधर्व का क्या नाम था, आर्य सुधारमा। यानी कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जो एक गंधर्व थे वो जीवित रहे थे, वो उसका नाम था आर्य सुधारमा। आइए 300 ईसा पूर्व में लगभग 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ गया। कितने वर्ष की, लगभग 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ गया 300 ईसा पूर्व में। तो उस समय क्या हुआ कि 2 तरह के वहां पे शिष्य रहते थे। एक थे भद्रबाहु, एक थे कौन, भद्रबाहु, और दूसरा थे स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जो थे, वो भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए थे, ताकि यहाँ की भीषण अकाल पड़ गया था इसी वजह से। और जब वो वहां से लौटे तो 2 पक्ष हो गया, एक भद्रबाहु एक स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को कर्नाटक लेके चले गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो दोनों में काफी मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद ये दोनों अलग अलग भागों में बट गए। यानी कि जैन धर्म तब कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। एक कहलाया श्वेतांबर और दूसरा कहलाया दिगंबर। यानी कि जो ऐसे भक्त, जो ऐसे शिष्य जो कि श्वेत वस्त्र पहन करके अपना जीवन यापन करने लगे, या फिर जैन धर्म की गाथाएं करने लगे, जैन धर्म का अनुसरण करने लगे, उसको श्वेत वस्त्र पहन के उसको श्वेतांबर बोले। जो नग्न अवस्था में रहने लगे उसको दिगंबर। जैसे देखिए, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र के धारण करते थे। कौन सा वस्त्र, श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहे। कौन सा अवस्था में रहने लगे, नग्न अवस्था में, उसको क्या बोले, दिगंबर बोले। इस बात को थोड़ा याद रखना। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के कितना रत्न, 3 रत्न हैं। साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण और साम्यक दर्शन। कौन सा, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण और साम्यक दर्शन। 3 तरह की बातें रत्न कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है क्या, नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, इसमें आत्मा पर विश्वास है। जैन धर्म में किसके ऊपर, आत्मा पर विश्वास किया गया है। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों को साक्ष्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया था, साक्ष्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म के मानने वाले कुछ शासक थे। कौन कौन से शासक थे आप देखिएगा, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, चंदोल शासक, राष्ट्रकूट राज और अमोधवर्ष। ये सब कौन थे, जैन धर्म के जो शासक थे उनके अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे। खजुराहे मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, अभी खजुराहे मंदिर के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। बहुत बार पूछा गया खजुराहे मंदिर कहाँ है और वो किस धर्म से संबंधित है और किस शासक ने उसको निर्माण करवाया। अगर पूछेगा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। किस शासक ने निर्माण करवाया, तो चंदेल शासक ने निर्माण करवाया। कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है ये। अमूर्त युग में, अमूर्त नहीं मौर्य वंश के साथ लगभग में, अमूर्त युग में मथुरा जैन के प्रसिद्ध केंद्र थे। यानी कि मथुरा क्या था, जैन का प्रसिद्ध केंद्र रहा था अमूर्त युग के समय में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो
तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीर्थकरों की तीन जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रची गई है। जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी किसके द्वारा रची गई है? तो भद्रबाहु के द्वारा रची गई है। किसमें रचा गया? तो कल्प सूत्र में रचा गया है। ठीक है, किसमें रचा गया? कल्प सूत्र में रचा गया। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है। कितने आयु में? 72 वर्ष की, जिसको निर्वाण कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुर यानी कि राजगीर में हो गया था इसका निधन। किसका? महावीर स्वामी का निधन हो गया था। चलिए आइए और देखते हैं। कहाँ? बिहार में इसका निधन हो गया था। और 2 बार जैन संगति हुए। कब कब हुए भाई? प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में, और इसका कौन से स्थल पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके करवाने वाले कौन थे भाई? तो स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था, गुजरात में। और यक्षमा श्रवण ने किया था। किसने किया था? यक्षमा श्रवण ने। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है, आइए हम लोग देखते हैं, एक बार और इसको रिकॉल करते हैं और आपको हम याद कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बार अगर बोलें तो जैन धर्म के प्रथम एवं इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रथम संस्थापक थे भाई, या उसको संस्थापित करने वाले कौन थे? तो ऋषि भवेद थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और उन्होंने अपना 4 ज्ञान दिया था। क्या क्या ज्ञान दिया था? हिंसा न करना, सदा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति अर्जित न करना। आगे देखिए, महावीर जो स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर बने जैन धर्म के। कितने? 24वें तीर्थकर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, जो अमृत अज्ञात कुल के क्या थे? मुखिया थे या सरदार थे। उसकी माता का नाम त्रिशला थी, जो राजा चेटक की क्या थी? पुत्री थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उसकी पत्नी का नाम यशोदा एवं उसकी पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शिनी थे। और उसके दामाद का नाम जामेद था। आइए आगे बढ़ते हम लोग। 12 वर्ष की कठिन तपस्या में 30 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में दोस्त? 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी पूरी तरह से अपने माता पिता के देहांत के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। और लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत उसे क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। आगे देखते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, अहर्त कहलाए और जीन कहलाए। जीन किसको कहते हैं? जो विजेता होते हैं, जो विजयी होते हैं, उसको जीन कहते हैं। ठीक है, आइए। महावीर ने अपना उपदेश सबसे प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम जैन भिक्षु नरेश दहितवाहा की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। आगे महावीर ने अपने शिष्यों को कितने? 11 गंधर्व में बांटे थे। अगर बात करें तो लगभग 300 ईसा पूर्व में बहुत बड़ी मगध के साम्राज्य में बहुत बड़ी भीषण अकाल होने के कारण क्या हुआ था कि वहां के 2 तरह के शिष्य थे भाई। एक थे स्थूलभद्र, एक थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए अकाल के कारण से बचने के लिए। लेकिन जब वहां से लौट के आए थे तो क्या बताया थे आपको कि दोनों में मतभेद हो गया था, जिसके वजह से 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर कौन बने? तो श्वेतांबर बने आपका स्थूलभद्र, जो श्वेतांबर बने। और दिगंबर कौन बने? दिगंबर बने आपका भद्रबाहु के शिष्य बने। उन्होंने त्रिरत्न दिया था: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। आगे इसमें क्या है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा पर विश्वास किया गया है। आगे जैन धर्म के कौन कौन से अनुयायी बने थे? उदयन बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश, चंदोर और राष्ट्रकूट। ये सब सारे क्या बने थे? जैन धर्म के अनुयायी बने थे। आगे चल के खजुराहे मंदिर जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण चंदोल शासक ने करवाया था। अगर सबसे बड़ा मगध अमृत युग में मथुरा का जैन धर्म का केंद्र किसको माना था? मथुरा को माना जाता है। आगे अगर बात करें आप जैन धर्म की
तीर्थकरों की जीवनी भद्रसार द्वारा लिखा गया था। किसमें लिखा गया तो कल्प सूत्र में लिखा गया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु कहाँ होती है, कहाँ पे होती है? बिहार के पावापुरी में, और 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। आगे अगर बात करेंगे तो हम फिर से पहले बताते हैं, 2 बार बौद्ध संगति हुआ था, एक 300 ईसा पूर्व में, एक 6ठी शताब्दी में हुआ था। पहले पाटलिपुत्र में हुआ, फिर वहां पे आपका जाके दूसरा गुजरात में हुआ। पहला हुआ था स्थूलभद्र के काल में और दूसरा हुआ था क्षमा श्रवण के काल में। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लास्ट तक, आप इसी तरह का अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप हमको बताएं और कमेंट में जरूर एक बार अपने इच्छा को जाहिर करें। हम कोशिश करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।